हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही ना? आइए देखते पढ़ाई करते। हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और कल का क्लास हम लोग का क्लियर हो चुका है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रांत और परिसर जो है वो आपको पता है। कल देख करके आने के लिए बोला गया था आप लोग को। थोड़ा आप देखिए, जब आप लोगों को काम की बातें बोला जाए तो आप सुनने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश तो करेंगे। देखिए, वही बंदा लिखता है ज़्यादा सुनने के अलावा जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता है। जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पे लेक्चर चलती है, और वहाँ पे लिखवाएंगे नहीं टीचर्स। आपको अगर लिखना होगा तो लाइब्रेरी में बैठ के लाइब्रेरी का बुक्स लीजिए और लिखिए। टीचर कॉलेज में जब जाएंगे आप लोग तो क्या होता है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोचिंग संस्था में बोले लिखे बोले रहे, ऐसा नहीं होता। टीचर क्लास में आएंगे, 45 मिनट का घंटी है और धड़ धार 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 बोलना स्टार्ट करेंगे, है ना? और आप लिख ही नहीं सकते, इतना स्पीड में बोलेंगे सो। और अगर आपको लिखना है, नोट्स बनानी है, लाइब्रेरी में जाइए, बुक्स लीजिए उस टॉपिक का, है ना, नोट्स बना लीजिए। सिंपल फंडा, क्लियर है? तो सुनने की कोशिश कीजिए, और हम लोग तो सुनने के बाद नोट भी करवा लेते हैं। तब ट्राई करें सुनने का। इससे बहुत सारे स्टार्टिंग में आपको भले फ़ायदा ना दिखे, लेकिन इसकी तगड़ा फ़ायदा है, समझे ना? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, चर्चा करते हैं हम लोग। तो हम लोग कल का क्या क्लास था हम लोग का? प्रांत और परिसर क्लियर हो गई हैं। 6 प्रांत परिसर आप देख करके आए हैं। अभी उसका चर्चा चलते रहेगा बढ़िया से। आइए हम आगे बढ़ते हैं इस सब चीज़ों के लिए। मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। एक फॉर्मूला होती है, ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया चीज़ है, बस बने। देखिए 3 ऐसा चीज़ है, साइन, टैन और कोसेक, जिसमें क्या किया गया है, माइनस को सीधे बाहर निकाल दिया गया और छोड़ दिया गया है। अब बाकी सब में माइनस को बाहर निकाला गया और उसके आगे पाई लगा के छोड़ा गया है। प्रोसेस तो सेम है, जब भाई एंगल में माइनस है तब माइनस को बाहर निकाल ले। लेकिन ये सारी चीज़ें ना, ये साइन, टैन, कोसेक पे अप्लाई है। लेकिन आप इसको थोड़ा देखिएगा, कॉस को देखिए, कॉट को देखिए और सेक को देखिए। पाई में से घटा दिया गया ना, समझ रहे हैं? पाई में से घटा दिया गया, मतलब आपको लगेगा कि जो सेम पड़ोस है। देखिए 2 + 2 कितना हो गई? 4। लेकिन कहीं कहीं 2 + 2 10 हो जाएगी। मतलब माना कि समझाने के लिए बोला जा रहा है, ये रूल्स नहीं। नॉर्मली 2 + 2 क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग मैथ्स भी पढ़ते हैं तो सिंपल फंडा है, 8वीं क्लास में भी पढ़े थे। 1 आम का दाम कितना? 1 रुपया। 2 आम का दाम? 3 आम का दाम? 4 आम का दाम? 4 रुपये। मतलब वहाँ का दाम बढ़ेगा तो रुपये बढ़ेगी। 1 मजदूर किसी काम को 1 दिन में करता है तो 2 मजदूर 2 दिन में, 3 मजदूर 3 दिन में, 4 मजदूर 4 दिन में। मतलब सबको सेम है ना। 1 काम का दाम 1 रुपया, 2 आम का दाम 2, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। क्लियर है? मतलब आम का दाम बढ़ रही है तो रुपया बढ़ रही है। 1 मजदूर काम को 1 दिन में करता है, 2 मजदूर 2 दिन में, 3 मजदूर 3 दिन में, ऐसा है ना। 2 मजदूर आधा दिन, 3 मजदूर 1/3, 4 मजदूर 1/4, है ना। तो इससे हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रही है? अनुपात, समानुपात, मतलब व्युत्क्रमानुपात के बारे में चर्चा हो रही है ना। और वही समानुपाती व्युत्क्रमानुपात चर्चा कर रहे हैं ना। अगर एक के बढ़ने से दूसरा उसी अनुपात में बढ़े तो उसको क्या कहते हैं? समानुपाती। लेकिन अगर एक के बढ़ने से दूसरा उसी अनुपात में घटे तो उसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो कॉन्सेप्ट अगर बदल जाने से नियम कानून उल्टा पड़ गया। वहाँ 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 1 आधा हो गया, 2 1 1 हो गया, 2 आधा हो गई, 3 तिहाई हो गया, 4 चौथाई हो गई। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग गई। क्या कॉन्सेप्ट लग गई? व्युत्क्रमानुपाती वाली। समझ गया? तो सबसे पहले आप देखेंगे चीज़ें सेम, जरूरी नहीं है जो हमेशा चीज़ वही हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइन में से एंगल था, बाहर निकाल लिए, लेकिन वही कॉस में से बाहर निकाल के पाई लगा दिए। सेम टू सेम चीज़ है, लेकिन ये निर्भर किस पर किया है? प्रांत और परिसर पे। अब जब देखेंगे प्रांत परिसर के बारे में तो आगे में माइनस लगा देने का मतलब होता है नेगेटिव बन जाना। अगर 5 है उसके आगे में माइनस लग गई तो वो हो गई नेगेटिव, -5, ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का परिसर रेंज के बारे में तो 3 ऐसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा होगा जिसका रेंज माइनस में नहीं है। समझिए ना। जैसे बताएंगे तो कॉस का रेंज क्या है? -π/2 से +π/2, छोटी बड़ी ब्रैकेट 0 करना, बढ़िया।
अब नोटिस करेंगे ना, आ जाइए वो नोटिस करेंगे, देखिए इसमें इसका जो रेंज है, इस सब रेंज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई सब रेंज के बारे में ना, तो रेंज मतलब जो निकलेगी, जिसमें से निकलेगी, मतलब आंसर जो है वो रेंज के अंतर्गत से ही नहीं निकलेगी। हो जल्दी बैठ जाइए, आंसर जो है वो रेंज के अंतर्गत से ही निकलेगी। तो देखिएगा इसमें माइनस भी है प्लस भी है, -90 से +90। अरे -90 से +90 माइनस भी ना आती है, -90 से +90 माइनस प्लस दोनों आएगी, माइनस प्लस दोनों आएगी। लेकिन इसमें देखिए तो 0 से 180, मतलब 0 से इधर नहीं है, 0 से 180 जाना, इसमें माइनस है ही नहीं, इसमें भी माइनस नहीं है, इसमें भी माइनस नहीं है। लेकिन सवाल बनाते समय अगर माइनस आता है तो रेंज से बाहर हो जाएगा, नहीं बाहर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एंगल में माइनस था, एंगल माइनस था ना, बाहर निकालेंगे तो आगे में माइनस हो जाएगी, जो कि उसके रेंज से बाहर हो जाएगा, नहीं रेंज से बाहर हो जाएगा। इसीलिए हम उसको रेंज में खींचने के लिए ऐसा मान सकते हैं हम, क्या किए, आगे में पाई लगा देंगे। जैसे आगे में पाई लगा देंगे तो घट करके वो प्लस हो जाएगा। जैसे 5 है आगे माइनस और उसके आगे लगा देंगे 7, तो ये 2 प्लस नहीं हो जाएंगे, कोई दिक्कत। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग लंबा चौड़ा बातचीत करेंगे और वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो ये एक फार्मूला है, अच्छा आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है ना। तो अगर एंगल में माइनस हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, अगर एंगल में क्या हो, माइनस हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो कौन कौन ऐसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जिसमें माइनस बाहर आ जाएगा, ज्यों कहते हो, किस में, पाई में से घट जाएगी। कॉस, कॉट और सेक जो है वो पाई में से घट जाएगी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ऐसे कॉस कॉट सेक याद कर लो थोड़ा सा, समझ गया ना। ऐसे मानिए ना सीधे, जिसकी शुरुआत हो जाएगी सी से, उस ऐसे नहीं, देखिए कॉस कॉट और सेक जो है सीधे याद रखना है, ट्रिक ब्रिक का जुगाड़ नहीं करेंगे, वो सब झूठ मूठ का होती है। याद है, कॉस कॉट और सेक पाई में से घटेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मेरा है एक फार्मूला जैसा बन गया। आइए हम देखते हैं इसका इस्तेमाल करके सवाल के साथ कैसे इस्तेमाल होगा आपका। कम से कम जो है तो क्या बताएंगे, उदाहरण पढ़ते हैं, सीधे बताएंगे ना। साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा, तो √3/2 साइन में कितना डिग्री, डायरेक्टली प्रोसेस नहीं पकड़ेंगे, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिख देंगे π/3, पता है ना रेडियन में लिखने का, π/3 को ही 60 कहते हैं, क्योंकि पाई मतलब 180, 180 में 3 से भाग देंगे तो 60, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन हम लेते हैं अगला, साइन इनवर्स -√3/2 तो कितना होगा, ऑब्जेक्टिव है। तो √3/2 को हम लोग π/3 कहते हैं, माइनस लगा देंगे तो -π/3 हो जाएगी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, साइन इनवर्स -√3/2, ये तो हो गई थी ना, ये तो हो गई थी। तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा, मतलब 1/2 कॉस में कितना डिग्री का मान होता है, 1/2 कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। ओके, अगर हम यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/2 लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, जैसे π/3 है तो -π/3, लेकिन ये गलती हो जाएगा अगर यहाँ पे लिखेंगे, इसमें आगे में से पाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख चुके हैं ना, कॉस में अगर एंगल माइनस हो तो आगे में पाई लगा देते हैं और बाकी वैसे करते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप आगे में पाई नहीं लगाएंगे तो ये तो माइनस में हो जाएगा, और कॉस का रेंज माइनस में होता नहीं, अभी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे में पाई लगाएंगे, जैसे आगे में पाई लगाएंगे तो घट करके 2π/3 भी इनका घटाव होने वाला, समझ गया ना, कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना। तो यही चीज़ आपसे पूछ दिया जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव रहती है हमेशा फिक्स है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ से आपको कहा जाएगा tan इनवर्स -1 तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स -√2। देखिए tan इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, मतलब 1 का मान π/4 45 होता है, तो π/4 माइनस में। उसी प्रकार सेक इनवर्स -√2, तो √2 सेक में कितना होता है 45, तो π/4 माइनस π/4। लेकिन इसमें हमको आगे में पाई लगाना पड़ेगा, नहीं पाई लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सेक माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए पाई में से घटाना पड़ेगा, याद है। तो इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा 3π/4, कोई दिक्कत नहीं ना। तो नेगेटिव एंगल का जुगाड़ हो जाएगी क्या, नेगेटिव एंगल का जुगाड़ हो जाएगी आपको। बस देखिए हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज पढ़े। अरे भाई 3π/4 4π - 3 भिन्न का घटाओ,
लघुत्तम 4, नीचे कुछ नहीं ना, 4 पाई माइनस 1 पाई 3 पाई बाई 4। बढ़िया। तो पार्ट वाइज एक चीज़ें क्लियर हुआ, एक चीज़ें क्लियर हुआ। अगर एंगल में माइनस हो तो बड़ी ध्यान से किस में पाई लगानी है, किस में पाई नहीं लगाना, वो निर्भर करता है आपके परिसर पे। ठीक है, परिसर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो इससे आपकी 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, है ना। आपको बड़ी ध्यान रखना बारीकी से। और हम ट्राई करेंगे जो घर पे आप एक थ्योरी का कॉपी बना के रखें। एक दिन में हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो नियम के खिलाफ हो जाएगी, नियम के खिलाफ हो जाएगी। मतलब अगर कोई आदमी उम्र क्या कहते हैं ज़्यादा लेने की कोशिश किया तो वो फट गया है। फिल्मों और नहीं देखते हो, पहले के जो फिल्म चलती थी नागिन वाला, तो उसमें नागमणि उसका इंटेंशन क्या, उसका उम्मीद क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस क्या होती थी। वो जो सपेरा होता था पहले के मूवी में, जो विलेन होता था वो कैसा होता था, सपेरा नहीं होता, और उसका पीछा वो नाग नागिन का ही पीछा करता था। क्यों? ताकि इसको पकड़ के इसका मनी निकाल लेंगे, हम दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना, हमको अमर बनना है। अमीर आदमी नहीं बनना होता उसको अमर बनना होता है। तो रूल्स के खिलाफ है, अमर कोई बन ही नहीं सकता है। इसके लिए क्या होता है, उसको अंत में मर जाता था, वही सांप काट लेता था, छोड़ो उसको। तो मुद्दा ये है ना, तो अगर एंगल निगेटिव हो तो क्लियर कर लेंगे आप लोग, दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखें। और एक घर पे ना थ्योरी का कॉपी रखें, घर पे एक थ्योरी का कॉपी रखें, और जो जो चीज़ आपको बताया गया है फट से घर पे जाकर डाले, और हो सकता है 2-3 एग्जाम्पल के साथ डाले। अंतिम क्या होगा, सिर्फ थ्योरी का कॉपी पढ़ के एग्जाम्पल देकर के आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, समझे। ये आपको लास्ट में एग्जाम से पहले रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा, किसी के पास जाने से रोकेगा। घर में बैठ कर रिवीजन कर सकते हो, चीज़ें ताज़ा हो जाओगे। तो हमें लगता है थोड़ा इसको लिखना चाहेंगे आप लोग, उसके बाद हम लोग तुरंत नई कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। खाली करिए। अगर हम लोग ये पढ़ चुके, देखिए सबसे पहले बात देखिए मुद्दा क्या है, जब हम आपको बड़ी बारीकी से किसी एक चैप्टर को शुरू करेंगे ना, तो शुरू करने से पहले हम 4-5 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे पार्ट वाइज। और अगर वो चर्चा कर लेते हो, आप चैप्टर में घुसते हो, एक ऐसा सवाल नहीं होगा जब आपको अनजान लगेगी, सारा जाना पहचाना लगेगा। और अगर कोई सवाल नहीं भी बनती है लेकिन फिर भी आप उसके बारे में जानोगे, आपको किसी से बस थोड़ी हिंट्स की जरूरत होगा। जैसे क्लास में टीचर्स पूरा शुरू से अंत तक नहीं छाप देते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट्स मिलेगा, आपका हो जाए छोड़िए। और इसीलिए हम कोचिंग आते हैं, है ना, ताकि हिंट मिले और हम पूरा खुद कर ले, इसीलिए कोचिंग आते हैं हम लोग। तो एक 11th वाली चीज़ है, शायद आप लोग बिल्कुल पढ़े हुए, सब पढ़े हुए, एक चतुर्थांश फार्मूला है, सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। एक फार्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश फार्मूला, चतुर्थांश फार्मूला, क्वाड्रेंट फार्मूला इसको कहते हैं, क्वाड्रेंट फार्मूला। तो सबसे पहले बताते हैं हम लोग, जब कोई एक्स अक्ष, वाई और एक्स मतलब एक तल बनाते हैं, ठीक है, सबको पता है ये चीज़ें बहुत बढ़िया है, ये एक्स और ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये मूल बिंदु। तो ये बताइए कौन सा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 11th की चीज़ें हैं। तो मतलब जैसे एक अक्ष एक तल बनाते हैं तो 4 चतुर्थांश बनती है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पहला, ये दूसरा। तो ये दूसरा इसलिए कहा गया है क्योंकि एंगल घुमाने की डायरेक्शन ये होती है, मतलब प्रकाल जो होती है डिवाइडर, उसे घुमाने की सही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। जैसे घड़ी ऐसे चलता है ना, घड़ी चलता है ना 12, 1, 2, मतलब घड़ी की दिशा ऐसे होती है और घड़ी की उल्टा दिशा ऐसे होती है। तो जो प्रकाल घुमाते हैं डिवाइडर, तो उसकी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, समझिए ना। ऐसे नहीं डिवाइडर घुमाया जाता है। जब आप कोण बनाने, एंगल बनाया क्या, एंगल बनाने के लिए रेखा खींचते होंगे, उसका देख डिवाइडर ऐसे पकड़ते होंगे, तो ऐसे घुमाते हैं कि ऐसे, ये रेखा पर से शुरू करते हैं, समझे ना, ऐसे घुमाया जाता है, समझ गए। और आप लोग घुमाते कैसे देते होंगे, लेकिन रियल तरीका है ऐसे, समझ गए ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज शुरू यहाँ से होगा, एक्स से होगा, क्योंकि इसी को ना जीरो कहते हैं भाई, इसको जीरो कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग 90, इसको कहते हैं 180, इसको कहते हैं 270 और इसको फिर से 360, सही है। तो यहाँ से घुमाते हैं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, समझ रहे हैं ना, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सही है। ये चतुर्थांश मेरा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है ना वो 0 से 90 के बीच होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है 0 to 90 डिग्री के बीच होता है। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो 90 to 180, 90 to 180, 90 से 180 के बीच होता है। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होती है ये 180 to 270, 180 से 270 के बीच होता है, देख रहे ना।
और ये 270 से 360 के बीच होता है। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बेसिक है, 11th वाली चीज़ें है। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ से कहाँ तक होता है। इस जो पहला चतुर्थांश 0 से 90 के बीच होता है। इस क्वाड्रेंट में हमें पहुँचने के लिए, एंगल को पहुँचने के लिए, देखिए सवाल के साथ अप्लाई होगा तो ज़्यादा क्लियर होगी। इस चतुर्थांश में पहुँचने के लिए या तो हम 90 में से घटाते हैं कुछ, या तो 360 में हम कुछ जोड़ते हैं। समझ गए। देखो ये क्या है 90, इसमें से घटाएंगे तब ना इसमें आएंगे भाई। जैसे ये 90 है, इसमें से एक घटाएंगे तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन एक जोड़ेंगे तो दूसरा में भाग जाएंगे, है ना। तो इसमें से अगर कुछ घटाते हैं तो उधर चले जाएंगे पहला में, और इसमें से जोड़ेंगे तो दूसरा में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहला चतुर्थांश में आने के लिए 90 में कुछ घटाना पड़ता है, या ये जो 360 है इसमें कुछ जोड़ना। अगर 360 में घटाएंगे तो नीचे भागाएंगे, है ना। तो या तो हम 90 में कुछ घटाते हैं या 360 में कुछ जोड़ते हैं। ये है पहला चतुर्थांश में पहुंचने का जुगाड़, कोई दिक्कत। दूसरा चतुर्थांश में पहुंचने के लिए क्या करते हैं, वही चीज़। अगर हम 90 में कुछ जोड़ेंगे या 180 में कुछ घटाएंगे, नहीं सर देख रहे हैं ना, 180 में कुछ घटाएंगे, ऊपर जाएंगे। ये चतुर्थांश में हम पहुंचने के लिए क्या करते हैं, कुछ जोड़ेंगे या 270 में कुछ घटाएंगे। कुछ मतलब यहाँ कुछ को थीटा से डिनोट कर रहे हैं, कुछ को डिनोट कर रहे हैं थीटा से। प्रश्न में इस थीटा का मान दिया जाएगा हम लोग को। इसमें क्या होगा, या तो 270 में कुछ जोड़ेंगे या 360 में कुछ घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये है चतुर्थांश में पहुंचने का जुगाड़, ठीक है। अभी जो हम लोग 90, 270, 360 ये सब ले रहे हैं वो डिग्री में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं डिग्री में। लेकिन 12th में जो आप पढ़ोगे तो रेडियन में आपको मिलेगा। 90 नहीं दिखेगा, π/2 दिखेगा। अरे भाई 180 नहीं मिलेगा, पाई मिलेगा। समझ गया ना। आइए, तो किस चतुर्थांश में पहुंचने का जुगाड़ समझ में आ गया, ठीक है। पहला चतुर्थांश में ऑल प्लस होता है। त्रिकोणमिति का कितने निष्पत्ति होते हैं, 6। त्रिकोणमिति का निष्पत्ति होता है 6, तो इसमें ऑल प्लस होता है। ऑल प्लस मतलब 6 का 6 प्लस। दूसरा में जो होती है वो साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होती है। तीसरा चतुर्थांश में tan और tan का उल्टा कॉट प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। और चौथा में कॉस और कॉस का उल्टा सेक प्लस होगा, बाकी सब। समझ गया ना। इस किस चतुर्थांश में कौन प्लस कौन माइनस होगा चर्चा हो चुकी है। इसको याद रखने का जुगाड़ ऐसा हो सकता है, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। हाथ पे जाके रास्ते में बोल लेंगे, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। मतलब ऑल उंगली आपको चतुर्थांश दर्शाएगी, ऑल साइन दूसरा, टैन तीसरा, कॉस चौथा। तो ऑल साइन टैन कॉस, तो ऑल पहला में ऑल, दूसरा में साइन और साइन का उल्टा कॉस, बाकी सब माइनस। तीसरा टैन और टैन का उल्टा कॉस वती प्लस, टैन का उल्टा क्या होता है समझ रहे ना, प्लस, बाकी सब माइनस। चौथा कॉस और कॉस का उल्टा प्लस, बाकी सब माइनस। ऑल साइन टैन। अगर बोलेंगे चौथा में कौन कौन प्लस होता है, ऑल साइन टैन कॉस, कॉस और कॉस का उल्टा प्लस, बाकी सब माइनस। समझ रहा है, मतलब 2 को प्लस 4 को माइनस। तो किस में कौन प्लस माइनस समझ गए। ये सारी चीज़ें हम चर्चा कर रहे हैं डिग्री में, लेकिन आपको 12th में ये सब चीज़ों का चर्चा मिलेगा रेडियन में, ठीक है। ये है क्वाड्रेंट फार्मूला। इससे ढेर सारी फार्मूला बनती है। इस चतुर्थांश फार्मूला से 48 फार्मूला बनता है, 48, है ना। इस क्वाड्रेंट फार्मूला से, मेरी बात को सुनिएगा, इस क्वाड्रेंट फार्मूला से 48 फार्मूला बन जाती है। 10th में हम इस 6 फार्मूला का चर्चा कर चुके हैं। इसी क्वाड्रेंट फार्मूला से जो फार्मूला बनती है, इसका 6 फार्मूला का चर्चा 10th में हो चुकी है। नहीं समझ रहे ना। अगर आपको साइन दिखे, है ना, साइन दिखे तो साइन चेंज हो जाती है कॉस में और कॉस चेंज हो जाती है साइन में। डबल तीर का मतलब समझ रहे, साइन कॉस बनेगा तो कॉस साइन बनेगा। अगर टैन है तो टैन बन जाती है कॉट और कॉट बन जाती है टैन। सेक जो है वो चेंज हो जाएगा कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। क्यों चेंज होगा चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखना है, अगर आपको 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, प्लस माइनस का मतलब 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। अगर ये चारों दिख रहा है 2 लेकिन है 4, नहीं समझ रहे ना। अगर ये चारों में से कोई दिखे सूत्र में, तो जो क्वाड्रेंट होती है वो चेंज हो जाएगी। अगर 90 प्लस थीटा दिखे या 90 माइनस थीटा दिखे, 270 प्लस थीटा दिखे या 270 माइनस थीटा दिखे, चेंज हो जाएगी। अब कौन किस में चेंज होगी दिख रहा है ना। अगर आपको 180 प्लस दिखे या 180 माइनस दिखे,
360 प्लस दिखे या 360 माइनस दिखेंगे, क्या होगा? नो चेंज। ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो इससे आपको 48 फार्मूला बनेगी, जिसमें से 6 फार्मूला का चर्चा 10th में कर दिया गया है। तो सबसे पहला फार्मूला इससे जो बनेगी वो कुछ ऐसा होगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब बताएंगे साइन 90 माइनस थीटा 10th में याद हो चुके हैं ना हो, लेकिन ये कॉस थीटा हुआ कैसे, सब चर्चा करिएगा, सब इससे जुड़ा हुआ है। देखिए 90 माइनस थीटा है, क्या है? तो 90 माइनस थीटा जो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? ऊपर में देखिए 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा, क्या होगा? चेंज होगा। इसलिए देखिए ये साइन था, ये कॉस था, साइन था तो क्या चेंज हो गई? क्योंकि यहाँ लिख चुके हैं साइन चेंज होगी कॉस में, समझ रहे हैं ना? मतलब साइन है वो चेंज होकर के कॉस बन गई, इसलिए चेंज हुआ क्योंकि चेंज होने लायक ये है, नहीं है चेंज होने लायक, कोई दिक्कत? और ये जो 90 माइनस थीटा है वो कौन से चतुर्थांश में है? पहला चतुर्थांश में है। ये 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है? पहला। अब पहला में ऑल प्लस होता है, मतलब पहला में माइनस का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए हमेशा प्लस का ही चर्चा करेंगे, इसमें कहीं भी माइनस का चर्चा नहीं होगा। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा क्या? क्योंकि सब में 90 माइनस थीटा है और 90 माइनस थीटा में चेंज होती है, कौन किस में चेंज होगा वो आपको लिख देना है, कोई दिक्कत? और 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश में होता है तो कहीं भी माइनस नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत? इसलिए सीधे कॉस को साइन, साइन को कॉस, टैन को कॉट करते चलते हैं। टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट माइनस 90 माइनस थीटा टैन, सेक कोसेक, हो गई ना? सब चतुर्थांश से फार्मूला के बेसिस पे आया। लेकिन अगर इसी में ऐसा कुल कितना फार्मूला बनेगा? 48। आप गौर से देखिएगा इसमें कितना एंगल दिख रहा है? 2, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, मतलब इसमें कुल कितना एंगल दिख रहा है? 8। और एक से बना है 6, सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा से बना है 6, तो 90 प्लस थीटा से 6 बनेगा। 270 माइनस थीटा से भी 6, 270 प्लस थीटा से भी 6, 180 प्लस थीटा से भी 6 और 180 माइनस थीटा से भी 6, मतलब 8 से 6 बनेगा, तो 8 से क्या 48 नहीं हो जाएगी? जिसमें से ये 6 फार्मूला 10th में हम लोग पढ़ चुके थे, कहीं भी माइनस का जोड़ नहीं था। अब हम कहीं से उठा लेते हैं इसी में से। अगर हमें बोला जाएगा जो tan, अगर फार्मूला बोला जाएगा नाउ करके हम लिखते हैं, अगर बोला जाएगा tan 270 प्लस थीटा क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग? सबसे पहले हम देखेंगे चेंज होने की कैटेगरी में क्या है। सबसे पहले हम चेंज को छोड़िए ना, सबसे पहले आप देख लीजिए प्लस होगा कि माइनस होगा। 270 पहले देखिए ये tan है और ये 270 प्लस थीटा है। 270 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में? फोर्थ में। अब फोर्थ में जो है वो कॉस और सेक प्लस होता है, tan जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस लिख दिए, ठीक है? अब ये 270 प्लस थीटा ये बदलाव होगा, ये बदलने वाला है, बदलने वाला में से है तो बदल जाएगी, तो tan जो है वो किस में बदलेगी? तो tan 270 प्लस थीटा बदल के हो जाएगी कॉट थीटा, और माइनस तो आप लगा ही चुके हैं एंगल को देख करके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये याद करने लायक है क्या? सिर्फ ये जुगाड़ याद रखेंगे आपका 48 फार्मूला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगर इसमें से एक और देख लेते हैं, अगर आपको बोला जाएगा साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 90 माइनस थीटा ही पहला चतुर्थांश में होता है। तो सबसे पहले साइन 360 माइनस थीटा ये चौथा में है, और चौथा में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिए। और ये 360 माइनस थीटा ये नहीं चेंज नहीं होगा, तो साइन ही साइन नहीं रह जाएगा, तो साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाएगी, कोई दिक्कत ना है, समझ रहे हो? कोई एक और ले लेते हैं, मजा लेगा, कॉस 180 प्लस थीटा ले लेते हैं। पहले बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा? 180 प्लस थीटा, पहले देखें कॉस है 180 प्लस, तीसरा चतुर्थांश में, तीसरा में tan और कॉट प्लस होता है, कॉस तो माइनस होगा, माइनस हो गई। 180 प्लस में चेंज नहीं होता, नहीं होता, तो कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा अगर करेंगे ना टोटल तो 48 फार्मूला बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश फार्मूला। अब इसका यूज इन्वर्स में कैसे हैं इसका भी चर्चा करेंगे, समझ गया ना? अभी मेरी बात को थोड़ा समझोगे? अभी जो माइनस जो थोड़ी इस क्लास में जो शुरू किए थे तो एंगल में माइनस था,
और कुछ ऐसा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसका रेंज माइनस में नहीं होती है लेकिन फिर भी माइनस में निकलता है, तब पाई लगा के उसको प्लस किया जाता है। उसी प्रकार क्या 0 से 180 के आगे भी न दिया जा सकता? आप देखे होंगे, नोटिस करे होंगे रेंज में, अरे भाई जब आप नोटिस किए होंगे रेंज में, तो रेंज जो होता है वो 180 से पार किसी का रेंज है? किसी का भी रेंज 180 के पार है? लेकिन अगर प्रश्न में 180 के पार दे दे, प्रश्न में अगर रेंज से बाहर दे देगा, जबकि देगा, अभी तो सिर्फ माइनस दिया था ना, और अगर प्रश्न में माइनस नहीं दे, प्लस दे, लेकिन रेंज से बाहर दे दे, जैसे 180 210 दे देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा ना। अभी तक तो माइनस दिया था, लेकिन अब माइनस नहीं देगा, प्लस ही देगा, लेकिन फिर भी रेंज से बाहर देगा, 180 है लेकिन 210 देगा, तो क्या करेंगे? हमको घींच करके उसको रेंज में लाना पड़ेगा, है ना। अब वहाँ से पाई लगाने से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? चतुर्थांश कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उसको खींच के रेंज में लाएंगे। समझ गए? कोलोचा नहीं ना, किस में जोड़ना है किस में घटाना, ये सब चीज़ें का, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे बड़ी मर्जी मजे में। तो फिलहाल आप चतुर्थांश कॉन्सेप्ट समझ गए। तो इससे एक बात बताएंगे, 48वां फार्मूला आप घर पे बना लेंगे क्या? एक बार इसमें लगाओ, जैसे नहीं लगाए थे, आराम से बनाए, ट्राई करें, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो ये रहा चतुर्थांश फार्मूला, इसका इस्तेमाल हम लोग अगला दिन देखेंगे। खाली करिए।